जो जेपीएससी का मुद्दा है, सीजीएल का मुद्दा है, जेएसएससी का मुद्दा है, हजारों छात्र अभी सड़क पर है। विधानसभा घेराव हुआ, सत्र समय से पहले स्थगित करना पड़ा। वजह क्या है? सरकार उन मुद्दों को किस नजर से देख रही है? और जिस तरह से भाजपा, जिस तरह से आप लोगों ने भी कहा कि भाजपा इस पे राजनीति कर रही है, उसका आने का काम कर रही है। लगातार जो बड़े नेता है भाजपा का, वो आंदोलन जहां पे कर रहे हैं, छात्र वहां पर जाकर मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो इस तरह का जो अभी जो माहौल अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? और छात्र को लेकर आपकी सरकार कितनी गंभीर है? देखिए सूरज, सबसे पहले मैं आपको न्यूज 45 के न्यू लॉन्चिंग के लिए आपको मैं शुभकामना और बधाई दूंगा कि निश्चित तौर से जहां सच हम वहां, इस चरितार्थ को आप पूरा टीम साकार करें, हमारी शुभकामना है आपको। और इस मंच पे बहुत ही अनुभवी, जिसे हम लोग भी सीखते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, एक लंबा राजनीति अनुभव है परम आदरणीय अभिभावक सीपी सिंह जी का। और जहां से इन्होंने राजनीति किया, वो टेस्ट कभी चेंज नहीं होता है और इन्होंने टेस्ट चेंज भी नहीं किया। और मेरे बड़े भाई समान जहां भी गए, अपने स्तर से लोगों का मन मोहा। और ये जब भी चुनाव लड़े हमेशा जीतते ही रहे। नवीन जायसवाल जी जिस भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़े हमेशा ये जीतते रहे हैं। दोनों अनुभव में हो सकता है कि खैर अभिभावक तो हैं, इनका सदन में भी हम लोग देखते हैं, इनका जो शैली होता है, क्या किस शैली से अध्यक्ष को अपने ओर अट्रैक्ट करिएगा और अपना प्रश्न को डालिएगा। यहाँ भी तकरीबन मैंने बहुत कुछ को देखा। एक इनका एक अपना अनुभव कह रहा था और उस अनुभव में मैंने कहा कि जहाँ टेस्ट है आपका वो चेंज नहीं होता है। उस टेस्ट को भी यहाँ पे माननीय अभिभावक ने उजागर भी किया। दो चीज है, सबकी जवाबदेही है, सबकी जवाबदेही है कि राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो, पक्ष हो विपक्ष हो। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी भी यहां पे आए थे। आदरणीय हमारे सीपी सिंह सर भी स्पीकर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। सरकार चलाने का तरीका सबका अपना अपना होता है। अभी जो जेपी आंदोलन के बाद पूरे देश में स्टूडेंट में एक जन जागरूकता मामला आया है, पूरे देश में। दिल्ली में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद में झारखंड प्रदेश में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 26 वर्ष का झारखंड हो गया है। यह कोड़ समाप्त होना चाहिए, चाहे सीआईडी जांच करे चाहे सीबीआई जांच करे। यह कोड़ समाप्त होना चाहिए, इसकी जवाबदेही तमाम लोगों को लेना चाहिए। मेरिट का गला ना घोटा जाए, यह जवाबदेही हम सबकी है। अब जो है, चूंकि आपने कहा कुशवाहा जी, हम राजनीतिक दल वाले लोग हैं, हम बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की एक विशेषता है, हम वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं। हम कोई उठा पटक पहलवानी नहीं करते हैं, हम वैचारिक पहलवानी करते हैं और उसमें हम बात को रखते हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ देश ने देखा, झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है देश देख रहा है। मैं झारखंड को एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस 26 वर्षों में जेपीएससी के ऊपर में एक बदनुमा दाग लगा है। शासन जिनकी हो, बदनुमा दाग लगा है। हम अभी तक 14वीं जेपीएससी तक ही कदम रख पाए हैं। अभी 26वां जेपीएससी, कम से कम 25वां हो जाना चाहिए, 25वां जेपीएससी हो जाना चाहिए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं, सभी प्रतिनिधिगण हैं, जिन्होंने भी सरकार चलाई, तमाम लोग जिम्मेवार हैं। आज के तारीख में एक एक विभाग को एक एक लोग चार विभाग को देख रहा है। कैसे मॉनिटरिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बीच में पारदर्शिता भी जरूरी है।
सीबीआई जांच की डिमांड छात्र कर रहे हैं, सीआईडी जांच कर रही है। दो चीज मैं कहना चाहूंगा। पूरे देश में, मैं गूगल में सर्च कर रहा था तो देख रहा था, पूरे देश में 105 नियुक्ति से संबंधित मामले जो हैं सीबीआई के पास में है। अपने राज्य में भी 5 मामले हैं। बिहार प्रदेश हमारे पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तमाम जगहों पे हैं। तकरीबन 105 मामले हैं। और हमारे यहाँ जो झारखंड प्रदेश में जो मामले हैं सीबीआई के, वो तकरीबन 15 से 20 वर्ष हो रहे हैं उठ के। आज भी वो चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाया है, आज भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है इतने वर्षों के बाद में। तो अगर हम अभी तक उसमें क्लोजर रिपोर्ट आकर के, चार्जशीट दाखिल होकर के, जो भी जिसको कहा जाता है सेटिंग के माध्यम से या जिस रूप से अगर कोई नौकरी कर रहा होगा सजा हो जाए। आप तो इतना पैसा कमा लिया है कि सजा भी दीजिएगा तो क्या फायदा हुआ उसको। कम से कम 15-20 साल हो रहे हैं। तो देखिए टेक्निकल पेज कहां है, सीबीआई करे सीआईडी करे, ये जो कोड है वो समाप्त होना चाहिए। और मैं सहमत हूं निश्चित तौर से आदरणीय सीपी सिंह साहब का ये से, ये जवाबदेही हम तमाम लोगों की है। अभी एक चीज मैं सरकार का एक सहयोगी दल होने के नाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। सीआईडी ने जो त्वरित गति से जो कार्रवाई किया है, पटना, मुंबई, झारखंड, जहां जहां लोग बैठे हुए वहां तक तार पहुंचा करके लोगों का अरेस्टिंग भी शुरू हो गया है। ताश के पत्ते की तरह भरभरा करके गिरना लोग शुरू कर दिए हैं। क्या सीबीआई जांच अगर होती है तो पुराना रिपोर्ट पहले आएगा या नया रिपोर्ट पहले आएगा? एक बड़ा सवाल हमारे पास में। पहले पुराना रिपोर्ट आएगा, जो 5 हमारे जो हैं वो आएगा, या नया? बच्चे जेपीएससी से स्टार्ट किए थे, प्रीलिम्स से स्टार्ट किए थे, पीटी से स्टार्ट किए थे। जेपीएससी से मामला अभय तिवारी पे आता है, अभय तिवारी से मामला सीजीएल पे आता है, सीजीएल से मामला फिर जितने भी जो टीडीपीएल कंपनी है जिन्होंने कंडक्ट किया एग्जाम, अब सवाल उस पे आ रहा है। क्या संभव है कि एक बार में सारे चीज को हम अपने ऑफिसर को धराशायी कर दें? लेकिन जो तार जो सामने आ रहे हैं, मामले तो उजागर हो रहे हैं, मामले उजागर हैं। और सही बात है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, दूध का धुला हुआ कोई नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में हर कोई नहीं है, लेकिन ये जो जितना सीआईडी मुझे लगता है कि 90 दिनों में बहुत कुछ करने जाएगी। और मैं अनुरोध करूंगा, बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि आपका मामला है पढ़ाई का, आपने जो मांग किया था सरकार ने मानने का प्रयास किया। सीजीएल पे मामला अटक रहा है, चूंकि कोर्ट का गाइड भी था, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप किसी को मत हटाइए। मैं सत्ता पक्ष होने के नाते भी स्वीकार कर रहा हूं, ये कभी नहीं कहा। जहां पे गलत हुआ है, जहां पे करप्शन हुआ है, वहां तक तो तार जाएंगे। और जिन्होंने सेटिंग से अगर जहां पे अगर नौकरी किया है तो उनकी नौकरी भी खतरे में आएगी, और जो सेट किया है उनको भी जेल जाना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा, झारखंड विधानसभा को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम यह बिल झारखंड प्रदेश लाने का प्रयास हिम्मत किया है कि ऐसे लोगों को जो पेपर लीक के मामले में 10 साल की सजा का भी प्रावधान सरकार ने रखा है और 10 करोड़ रुपया का जुर्माना का भी रखा है। ये निश्चित तौर से बड़ा कानून है, लेकिन उसके लिए पकड़ में आना जरूरी है। और धीरे धीरे करके लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। बच्चों के साथ सहानुभूति है। सीआईडी क्या, सरकार ने ईडी को भी इन्वॉल्व किया है। सीआईडी को भी विश्वास करना चाहिए और सीबीआई को भी विश्वास करना चाहिए। एक राज्य को देखता है, एक देश को देखता है। अगर सीआईडी नहीं कर पाएगा तो बच्चे
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर सकते हैं। निश्चित तौर से अगर जरूरत पड़ेगा सीबीआई भी करेगा, लेकिन सीआईडी को रिपोर्ट इंतजार जरूर करना चाहिए। उसके बाद में अगर ना समझ में आए तो फिर बड़े जो एजेंसियां हैं, सीबीआई जैसी एजेंसी, अगर उसको भी अगर जांच का नौबत आए तो सेकेंडरी मामला उसे भी कराने से सरकार नहीं हिचकेगी। मैं आपको जरूर ये बात कर सकता हूं। सवाल का जवाब हम दो चीज हैं, ऐसे भी नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ है, उसमें भगदड़ भी हुआ है। बच्चों को अगर चोट लगा है तो सरकार पूरी गंभीरता के साथ में उसको भी देख रही है। दो सवाल आपने किया सीआईडी और सीबीआई के बारे में। इन 20 दिनों में जितना रफ्तार के साथ में, पहले टीडीपीएल कंपनी था, अब तो और दो कंपनी को और सीआईडी ने उजागर कर दिया, मुंबई से घसीट करके यहां तक ले लाया। अब ना जाने, देखिए सत्ता पक्ष के लोग तो आज चाह रहे हैं कि भाई जांच कंप्लीट हो। अब हमारे नवीन भाई क्या चाह रहे हैं, विपक्ष के हमारे साथी चूंकि सचेतक भी हैं, पार्टी को कंट्रोल करना भी इनका दायित्व है। आप इसमें हम तमाम लोग राजनीति करेंगे या बच्चों के भविष्य के साथ रहेंगे। 20वां दिन है, बच्चों का जो जज्बात है उसको मैं सलाम करता हूं कि बच्चों का जो जज्बात है कि ये कोड समाप्त होना चाहिए। और ये आज का नहीं है, पूरे 26 वर्षों का कोड है। ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, पूरे 26 वर्षों का गुस्सा है। इस 26 वर्षों का गुस्सा को सरकार कैसे शांत करेगी, ये लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट पे किसी भी प्रकार का हिंसक झड़प या बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये शब्द भी है। और सरकार भी, इतना प्रोटेस्ट हुआ लेकिन सरकार ने कभी भी बल का प्रयोग नहीं किया। ठीक है सर, आप तीनों माननीय हैं। राहुल जी का आएगा तो गार्जियन जरूर बोलेंगे। अच्छा, सीपी सिंह जी जवाब देंगे इसमें। नहीं, देखिए मैं तो सच्चाई बोले। देखिए, मैं निश्चित तौर से नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे, मैं जानता था आदरणीय गार्जियन हमारे राहुल जी का नाम आता है तो पूरा बीजेपी ही उछलता है। तो जाहिर सी बात है कि पुराने हमारे नेतृत्व रहा है तो राहुल जी के नाम पे थोड़ा सा इनको लगेगा। सदन में भी बोलते हैं कि राहुल जी को ये पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष, जिसको कहा जाता है राहुल फोबिया, पूरे भाजपा में है। इस बात को हम तमाम लोग देख रहे हैं। आज की तारीख में पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी है। आज दिल्ली का बदला लेने के लिए राहुल गांधी को लोग बुलाने के लिए, चिंता ना करें, आएंगे राहुल गांधी। अगर जरूरत पड़ेगा तो आएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको ये भी बता दे रहे कि सीबीआई जांच भी होगा। पहले सीआईडी का तो पूरा करने दीजिए, जरूरत होगा तो सीबीआई भी जांच होगा। और इसमें देखना यह है कि कौन कौन है, कौन कौन इसमें होगा। और डे 1 से होना है, वो 2001 से होना है। 2001 से लेकर के अभी तक में कई एक नौकरियां हुए हैं, तमाम जगहों पर होगी। किसके कपार में पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संवैधानिक व्यवस्था के एक हिस्से हैं और 2005 के बाद से लगातार वो माननीय सांसद भी है। इस बात की गरिमा, इस बात का ख्याल हम तमाम लोगों को भी रखनी चाहिए कि वो भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वो चाहते तो उसी टाइम में वो मिनिस्टर बन सकते थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी टाइम में चाहते तो प्रधानमंत्री वो बन सकते थे। लेकिन जो है सोनिया गांधी आगे बढ़ाएंगे। अब इंतजार रहेगा सर सरकार शब्दों में, पर आपका। अब सरकार में 7.5 साल की देखिए सरकार मोहन जी, हो चुकी एक है। चीज है, आपने एक अच्छा सवाल किया है। देखिए हम लोग विधायक हैं, विधायक पे या मंत्री पे डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं लगता है। जो एजेंसियां होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होता है,
उस पे मामले फंसते हैं। जवाबदेही दोनों की होती है, दोनों माननीय विधायक होते हैं। 26 साल का झारखंड सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से नहीं, इस बार मैं आपको बता रहा हूं 2026 दिन देखेगा कि आने वाला कल में कोई भी व्यक्ति झारखंड में या झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए एक बार सोचने पे मजबूर होगा, खास करके नियुक्ति जैसे संवेदनशील मामलों पे। आज के तारीख में देखिए, लोग कहता है, देखिए इस बात से इनकार नहीं, बहुत सारे पंचायत सेवक, बहुत सारे सीओ, बीडीओ, दरोगा इसी राज्य में वैकेंसी लिया, इसी राज्य में वैकेंसी लिया है। आरोप और प्रत्यारोप से हर कुछ का समाधान नहीं होगा। झारखंड ने आंदोलन छेड़ा है, हर एक माननीय विधायक से लोगों की उम्मीद इसीलिए होती है कि उसको चुन करके भेजा है, लेकिन जो गलतियां जो है एजेंसियां कर रही हैं, जब तक उस पर अंकुश सारे लोग मिल करके नहीं लगाएंगे तो ये जो है भ्रष्टाचार सिर्फ सत्ता में आने के लिए सिर्फ हमको आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। 26 वर्षों का युवा झारखंड सशक्त और मजबूत कैसे रहे, इस पे अगर हम बात करेंगे तभी झारखंड आगे बढ़ेगा। और नहीं तो कुछ लोग हम रघुवर दास को बेहतरीन कार्यकाल बोलेंगे, कोई अर्जुन मुंडा को बोलेगा, कोई मधु कोड़ा को बोलेगा, कोई बाबूलाल मरांडी जी को बोलेगा और कोई हेमंत सोरेन जी को बोलेगा। अगर ये चलता रहा तो उसमें भी हाथी उड़े हैं हम तमाम लोग, इसको भी हमने देखा है। सर सरकार किसी की आए तो हम तो झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं। मैंने सर कहा इस बार जो है 2026 सब ठीक होने का दिन है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। माननीय सीपी कि हम लोग की ये जो चुभन है कल खत्म हो। माननीय विधायक साहब सत्ता पक्ष से हैं, एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है सर। पत्रकार अपनी आवाज हर जगह उठाते हैं सर, और पत्रकार निरीह प्राणी होता है सर, क्योंकि आप जानते हैं सर जो तहसील हो, प्रखंड हो, उनको कुछ मिलता नहीं है सर। लेकिन मैं उन पत्रकारों की तरफ से आपके पास एक बात रखना चाहता हूं सर, आपकी सरकार में पत्रकारों के लिए कुछ नहीं है सर। मेडिक्लेम तक अब हम लोगों को नहीं मिलता, एक नाम के लिए सर। पता नहीं सर एक्रीडेशन में कौन सा घोटाला हो रहा है, पता नहीं आज तक एक्रीडेशन कार्ड भी सही लोगों का नहीं बन रहा। सर आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, कम से कम हम पत्रकारों के लिए एक आवाज तो कम से कम रखिए सर। ये पत्रकार आपके लिए लगे रहते हैं सर, आपको दिखाते हैं सर, आपके लिए सड़क पर रहते हैं सर, तो कम से कम इन पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी योजना लाइए जो सर हम लोग भी ये बात बोल सके कि सड़कों पर रहने का बावजूद भी हम लोगों को आप लोगों ने कुछ दिया, क्योंकि आप लोगों ने हमें कुछ दिया और हमसे ही ले लिया सर, दे करके वापस लिया। एक मेडिक्लेम की सुविधा आप लेकर के आए, उस पर विरोध हुआ कि वह काफी महंगा है, लेकिन उस विरोध के बावजूद फिर दोबारा सरकार ने निकाला नहीं सर। तो आपसे एक अनुरोध है सर कि मैं चैनल का एडिटर हूं, लेकिन किसी जगह प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूं सर, तो एडिटर होने के नाते और प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते दोनों मुद्दे पर सर आपसे मांगूंगा कि कम से कम पत्रकारों के लिए एक ऐसी आवाज उठाएं कि इनको कुछ फायदा मिल सके सर आपके तरफ से। सर राजेश कच्छप जी। देखिए निश्चित तौर से दो धड़ाके पत्रकार हो गए हैं। कभी अभी हाल के दिनों में पता नहीं कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि पत्रकार अंदर नहीं घुसेंगे, उसका भी कारण पत्रकारों का ही रहा था कि आप अगर डायरेक्ट ऑफिस में अगर मोबाइल लेकर के घुस जाएंगे, कोई भी सेंसिटिव इलाका है तो सेंसिटिव इलाका उसका विरोध भी होना चाहिए सर, उसके लिए मैं भी तैयार हूं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो है कि हर कुछ गोपनीयता होती है, हम गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं, तो उसका ख्याल कम से कम हर समूह को रखने का जरूरत है। पत्रकारों में एक बड़ा ताकत होता है, आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। एचएसी जैसे शहर, एचएसी को हम सभी मिल करके बचाने का एक संकल्प, एक मुहिम हमको छेड़ना चाहिए, क्योंकि एचएसी से ही पूरा रांची बसा है। और आपने जो सवाल किया है उसी में आपका ताकत भी छुपा हुआ है, आपका जो डिमांड है बिल्कुल जायज है। इस पे हम आगे निश्चित तौर से आपके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कर रहा है। साथ ही आरएस राजेश सिंह जी और राजीव सिंह जी कृपया आ जाएंगे मंच पर। समय माइलस्टोन द सफायर लग्जरियस टाउनशिप जमशेदपुर से एमडी राजेश सिंह जी और राजीव सिंह जी आ जाएंगे। आप दोनों का सम्मान हमारे अतिथिगणों के करकमलों द्वारा। तालियां भी आपकी ओर से हो। हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा और विश्वास है। और इसके बाद हमारे बीच आरएसबी वेयर डीम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदित्यपुर से हमारे बीच श्री अभिजीत डे जी और श्री हेमंत पट्टिसानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ, आप आए मंच पर और आपका सम्मान करेंगे हमारे अतिथिगण जो इस वक्त मंचासीन हैं। आरएसबी वेयर डीम्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदित्यपुर से आएंगे। इनके बाद अभिजीत डे जी और हेमंत पट्टिसानी जी मंच पर आ जाएं। आप दोनों का सम्मान हमारे तीनों अतिथिगणों के करकमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र और शॉल के साथ ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो हमारे सभी स्पॉन्सर्स के लिए। हमारे स्पॉन्सर्स का सम्मान और अब तीनों हमारे अतिथिगणों से आग्रह होगा हमारे रीजनल डायरेक्टर दीपक कुमार जी और रीजनल डायरेक्टर निखिल कुमार जी को सम्मानित करें। सर दो और हैं सर। सर मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी, यहाँ तक आए हैं, ज़रा 1 मिनट और रुक जाएंगे। हम चाहेंगे कि हम हमारे रीजनल डायरेक्टर को आपके हाथों सम्मानित कराएं। प्लीज़ 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाएंगे, ये मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। और निखिल सर और दीपक सर से मैं गुजारिश करूँगी, सर आप भी मंच पर आ जाएं। हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री दीपक कुमार जी और रीजनल डायरेक्टर निखिल कुमार जी का स्वागत अभिनंदन। टीवी 45 के इस सफर में महत्वपूर्ण योगदान आप सभी का रहा है। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो। ऐसे ही हमारे सभी सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा भविष्य में भी, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये समय है, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही